आज क्लास 12 का लेक्चर नंबर 2 है, थर्ड सेमेस्टर का चैप्टर 5 का। ठीक है, इसमें हम लोग राजनीतिक दलों के बारे में पढ़ रहे थे, दलगत व्यवस्था के बारे में पढ़ लिए थे। लेक्चर 1 में हम लोग पढ़ लिए थे टोटली किसके बारे में बता दो तो। लेक्चर 1 में पढ़ लिए थे कि कौन कौन से हम लोगों के पास दल थे, दल का मतलब क्या था, पार्टीज क्या थे, सब के बारे में ये भी था। किन लोगों ने पार्टीज के बारे में क्या क्या कहा है, इसके बारे में भी हम लोग बता दिए थे। उसके बाद हेमन मैक्सविनी, सिडनी वर्ब, सब ये सब के बारे में बता दिए। राजनीतिक दल के बारे में बता दिए, परिभाषा, निष्कर्ष, ये सब भी बता दिए, है ना। मायरन वीनर, लंबोरा, ये सब के बारे में बता दिए थे। साथ साथ हम लोग के पास राजनीतिक दलों की मुख्य विशेषताएं क्या थी, यहाँ से आप लोग को आज बताना है। ठीक है, मुख्य विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, जो भी आपको पढ़ना है पढ़ लीजिएगा, समझा देते हैं हम। विशिष्टता क्या है, फीचर्स क्या है, बस अब इसमें दम नहीं है चैप्टर में, अब यहाँ से ना दम नहीं है चैप्टर में। इसके बाद कुछ एमसीक्यूज हैं, उसके बाद आप लोगों को कुछ राजनीतिक दल के नाम बताएंगे, याद कराएंगे, कौन कौन से राजनीतिक दल किसने किसने स्थापना किया था, कब कब स्थापना हुआ था, उसके बारे में हम लोग थोड़ा नोट्स बनाएंगे। ठीक है, आज हम लोग को ज्यादातर लिखना है इसमें। ठीक है, हम लोग नोट्स बना लेंगे, हो जाएगा आप लोगों का ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज चैप्टर खत्म कर देना है। देखिए, संगठित समूह जो है हम लोग के पास, यह समान विचारधारा वाले लोगों का एक संगठित समूह है। किसने कहा था, ये फीचर्स है। हम बताए थे ना कि दल क्या होते हैं, एक एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है। उस ग्रुप को लेकर हम लोग क्या बनाते हैं, पीपल्स को लेकर, आइडियोलॉजी को लेकर, इंक्लूडिंग लीडरशिप एंड वर्कर्स, नेतृत्व करने वाले और कार्यकर्ता शामिल होते हैं। ये एक संगठित समूह होता है, किसका, पार्टीज का। समान विचारधारा रखने वाले होते हैं, संगठित समूह होते हैं। जिसके समान विचारधारा रहेगी, जैसे समाजवाद और पूंजीवाद। पूंजीवाद मतलब पैसा का, है ना, कैपिटलिज्म, और समाजवाद के बारे में होती है। उनके कार्यों के लिए सोशलिज्म्स और कैपिटलिज्म्स, ये दोनों ही क्या होने चाहिए, विचारधारा मैच करनी चाहिए। जैसे अगर हम लोग सरकार बना रहे हैं, तो वो सरकार क्या क्या काम करेगी, कितने पैसे पे काम करेगी, ठीक, उसके लिए होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए वो, कि सरकार को लोगों के प्रति काम करना है, लोगों से काम नहीं कराना है, लोगों के प्रति काम कर रहा है। लोग जैसे खुश रहे उसके लिए, तब सरकार क्या करेगी, आगे बढ़ेगी। ठीक, ये बात। अच्छा, सत्ता प्राप्ति का उद्देश्य होता है, दलों का मुख्य उद्देश्य चुनाव के माध्यम से सत्ता प्राप्त करना और अपने नीतियों को लागू करना होता है। जैसे देखना, अभी सत्ता प्राप्त कौन किया, बीजेपी बंगाल में, है ना, सत्ता प्राप्त कर ली। अब उन लोगों ने अपना अपना एक क्या लिखा है, नीतियां लागू की हैं। जैसे 3,000 रुपए सभी को दिया जाएगा। उसके साथ साथ आप लोग को कॉपी मिला है। 9 क्लास से लेकर 12 क्लास तक के जितने भी बच्चे हैं, नहीं 9 से 10, शायद 9 से 10 क्लास के जितने भी बच्चे हैं उनको 3 गो कॉपी, और 11 से 12 क्लास के बच्चों को 6 ठो कॉपी फ्री में, है ना। नहीं मिला अभी तक तुम लोग को, मिलेगा, 4th सेमेस्टर में मिलेगा। 4 को मिला, देखो किसी किसी को मिल गया, किसी किसी को नहीं। तो वो क्या है, एक नीतियां हैं। 3,000 रुपए के सबके खाते में आ रहा है, 3,000 रुपया करके, है ना। किसी के खाते में जा रहा है, किसी खाते में नहीं जा रहा है। 11 तारीख तक लास्ट डेट दिया हुआ है कि 11 तारीख तक आपको क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। ये सब क्या है, सरकार की नीतियां हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग को कन्याश्री, रूपश्री, ऐसे करके बहुत सारी ये मिल रहा था टीएमसी के राज में। अभी बीजेपी के राज में पता नहीं अब क्या क्या आएगा, क्या क्या दिन देखने को मिलेगा और क्या क्या होने वाला है। तो इन सब के बारे में हम लोग को पता चलता है। ठीक है, नीतियों के बारे में पता चलता है, सरकार के नीतियों के बारे में पता चलता है। देखो, नीतियों का मतलब होता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या होती है पॉलिसीज, पॉलिसीज जो होती है हमारे संविधान के भाग नंबर 4 में है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, भारत राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। केटी शाह ने कहा था कि ये एक बैंक चेक की तरह है, जब बैंक चाहेगा तभी उस हिसाब से आपको पैसा या फिर उसकी नीतियों के बारे में पता चलेगा। यानी सरकार जब चाहेगी तभी आपको पैसा मिलेगा, उसके अलावा आप उसको उसके ऊपर कोई भी लाछन नहीं लगा सकते। कहने का मतलब ये है कि जब आपको जैसा बोलेगा, 3,000 रुपया बोला तो 3,000 रुपया देगा, 1,500 रुपया बोला तो 1,500 रुपया देगा। वहां पर आ जाके आप केस नहीं कर सकते कि 1,500 रुपया बोला था 1,000 रुपया भेजा। सरकार के ऊपर केस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। हाँ कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, जब उसने बोल दिया कि हम 1,500 देंगे तो 1,500 और 3,000 देंगे तो 3,000, उसके ऊपर जाके क्या हम लोग केस कर देंगे कि भाई 3,000 नहीं दिया था, मेरे में 1 रुपया कम आया है, ऐसा थोड़ी होगा। हाँ, ठीक है, तो ये कंडीशन होते हैं।
तो क्या होता है, वो नीतियां अपनी अपनाती हैं। जैसे अभी देखना नीति अपनाया हुआ है ना कि सारे घर अभी एक एक तल्ला घर बना देता है। अभी सरकार की ओर से नहीं बन जाता एक एक तल्ला घर, दो दो तल्ला घर, जिसका जैसा प्लान पास हुआ उस तरीके से 10 फुट के जमीन पर, जो 10 फुट का अगर कोई रास्ता है उस जगह पे जमीन कोई बना रहा है तो देखना एक तल्ला दो तल्ला घर बन जाता है। श्री रामपुर म्यूनसिपालिटी देखना लिखा रहता है उसमें, एगो मार्बल में लिखा जाता है। ठीक है, पहले मार्बल में लिखाता था कि ये उसके घर द्वारा बना, अभी तो क्या कर रहा है, पेंटे से लिख दे रहा है कि भाई ये घर किसके द्वारा बनाया गया, भारत सरकार के द्वारा। जन धन योजना है ना, आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उस योजना के तहत बनाया जा रहा है। तो उसकी क्या है, नीतियां हैं। सड़कों को गड्ढे नहीं करने के पश्चात, उसको मरम्मत करने के पश्चात आगे बढ़ाना, सड़कों को आगे बढ़ाना। ठीक है, रेलवे लाइंस को आगे बढ़ाना, जैसे वंदे भारत स्टार्ट हुआ है ना, मेट्रो रेल स्टार्ट हुआ, ये सब क्या उसकी नीतियां होती है। दूसरा, जनता के प्रति उत्तरदायित्व होना। क्या जनता के प्रति उत्तरदायित्व होगा, ये लोग दल नेता जनता के प्रति उत्तरदायित्व है, बट कुछ नहीं होता। ये लोग दल जनता का समर्थन पाने के लिए होता है। जो दल बनाए जाते हैं, जो पार्टीज बनाए जाते हैं, वो जनता का क्या होना चाहिए, समर्थन होना चाहिए, तब ना वो पार्टी चल पाएगा। जैसे भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं, क्या सब पार्टी चल पाता है? बीजेपी पार्टी है, टीएमसी पार्टी है, टीएमसी पार्टी हो गया ना खत्म ना, है ना, बीजेपी पार्टी अभी चल रहा है। अब जानते हो पॉलिटिक्स अब एक तरफा हो गया है 2014 के बाद से। मतलब भारत में ऐसा कोई भी नहीं है जो बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो जाए। है कोई दिखाई दे रहा है उसके खिलाफ खड़ा होने वाला? जहां जीत रहा है वही जीत रहा है। मतलब ये एक तरफा ना मैच हो गया। मैच कब मजा आता है, जब भाई टारगेट एक एक नमा हो, है ना, खेलने वाला एकदम इंग्लैंड और भारत के जैसा। अब उस दिन मैच हुआ, एक तरफा कर दिया इंग्लैंड और भारत का। भारत 76 रन पे सुने ऑल आउट हो गया, एक तरफा हो गया ना, इंग्लैंड जीत गया। 273 की कितना रन टारगेट दिया था ना, 200 कितना रन टारगेट दिया था। तो बताओ उस दल में कोनो काम करेगा जिसको एक तरफा कर दिया जाता हो? कोई काम नहीं करेगा। तो ये जनता पाने के लिए, उनके जरूरतों को पूरा करने के लिए, उनके प्रति जवाबदेही बनने के लिए प्रयास करते हैं। अच्छा, चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी होते हैं। दल अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं और चुनाव प्रचार के माध्यम से अपनी विचारधारा जनता तक पहुंचाते हैं, चुनाव माध्यम से। अब जैसे सुनो कैसे, जब आप गांव वगैरह में जाओगे ना तो वहां पे प्रधानी वोट होता है। प्रधानी वोट समझते हो? प्रधान लोग को वोट दिया जाता है, प्रधान। अरे प्रधान लोग नहीं जानते हो? प्रधान, मुखिया, प्रधान जी, मुखिया जी, इन लोगों को वोट होता है। तो उनके पीछे पीछे देखना सब चल देता है, वहां पे भी यहाँ पे भी चलता है ना। ए चिन्ह वोट दिन, वोट दिन, वोट, उसके पीछे पीछे चल देता है। वो क्या करता है, उम्मीदवार जो खड़ा हुआ है, जिस भी पार्टी से उम्मीदवार खड़ा हुआ है, उसमें चुनाव प्रचार के माध्यम से पैसा खर्चा करता है और चुनाव कराया जाता है। पूरा टोटो लेके रौंद दिया जाता है। इस बार बीजेपी सरकार, है ना, इस बार टीएमसी सरकार, इस बार बीएसपी सरकार, इस बार ये सरकार, वो सरकार, कांग्रेस सरकार, नहीं, पूरा चुनाव प्रचार किया जाता है। उसमें बहुत खर्चा होता है। अगर कोई चुनावी रैली में खड़ा होता है तो उनको खर्चा सबसे पहले अपने जेब में 50 लाख से 60 लाख रुपया रहना चाहिए, तभी वो सभी को बिरयानी एक एक को घर पे पैकेट दे पाएगा और एक खंभा दे पाएगा कि भाई लो हमको ही वोट देना। एक्चुअली ये सब वर्ड का तो हमको यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करें अभी सब वही सब जब वो लोग यूज करने से नहीं डर रहा है तो हम कहें यूज करने से नहीं, हम कहें यूज करने से डरे। जब सब एकदम, कोई नहीं बोलता है कि जब वो दिखा ही रहा है तो हमको देखने में क्या जाता है, जब वो सुना रहा है तो हमको सुनने में क्या जाता है। ठीक है, कितना सभ्य बन के रहोगे। अगर यही बोले कि खंबा समझ में तो बोलेंगे कि मदिरा, ले बेटा हो गया, समझ गया सब फिर। हाँ, तो वो मदिरा और चावल के और कुछ हल्के हल्के मांस के टुकड़े के साथ उसमें देसी गाय का घी मिलाकर उसे बेहतरीन तरीके से एक रसायन तैयार किया जाता है, जिस रसायन को वो बहुत चाव से खाते हैं और जाकर मतदान करके चले आते हैं। जिन्हें जानते भी नहीं है उन्हें भी मतदान करके चले आते हैं। बोलो ऐसे पढ़ाएं तो अच्छा समझ में आएगा। पूरा संस्कृत एकदम पूरा, मतदान का मतलब है नहीं समझेगा बेटा, वोटिंग है। हाँ मदिरा भी लेके जाते हैं, हल्के हल्के प्लास्टिक, हाँ प्लास्टिक के बोल दो, प्लास्टिक के बोतलें रहती हैं, बोतल नहीं रहे,
क्या कहते हैं उसको, पात्र रहता है, प्लास्टिक के पात्र रहते हैं, और उन्हें लेकर जाकर वो एक ग्रुप बनाकर वो नेतागण एक साथ मिलकर उसे मदिरा को जलपान करते हैं। वाह वाह सर वाह बेहतरीन बोले हैं आप ठीक है, तो ये विचारधारा क्या होती है, ये जनता तक पहुंचाते हैं वो लोग अपनी विचारधारा कि हम देखो हम जीत गए, हमको वोट दो तो हम तुम्हारे घर में 3-3 नल लगाएंगे। 3-3 नल, एक नल से गर्म पानी आएगा, एक नल से ठंडा पानी आएगा, और तीसरा नल, तो तीसरा नल में पानी नहीं आएगा रे बाबा, तीसरा नल नहीं आएगा है, तो उसमें जिसको नहीं नहाना होगा वो कहाँ बैठेगा, उस नल के नीचे बैठेगा। ठीक है, जिसको गर्म पानी से नहा होगा गर्म पानी, जिसको ठंडा पानी से ठंडा पानी, और जिसको नहीं नहाना होगा चुहाड़वा लोग जो रहेगा वो कहाँ रहेगा, वो उस नल के नीचे बैठेगा जहां पे पानी नहीं आ रहा। ठीक है, अरे बजा रहे बहुत खतरनाक तब से दर्द कर रहा था ये, आगे समझ में पॉलिटिकल पार्टीज लोगों के पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं, तुमको ऐसे ऐसे आश्वासन देगा ना बेटा, जैसे लगेगा कि सरकार बनने के बाद यही है, और सरकार जैसे ही बन गई कौन जनता, कहाँ की जनता, छोड़ो इसको। ठीक है, फिर तुमको फिर उस नेताजी के पास जाने में डर लगेगा, जबकि चुन के कौन भेजा था, हम ही लोग, और वही नेता जब 5 साल हो जाता है ना तो फिर आता है, ভোট দিয়ে দিবেন ভালো করে, আমার কাছে আবার আসবো, কি प्रॉब्लम হয়েছে কিছু নাকি, কিছু प्रॉब्लम হয়েছে, हाँ একটা प्रॉब्लम, उस समय जो अपना काम करा लिया वो काम बहुत जल्दी हो जाएगा। किसी का घर अगर नहीं बन रहा है तो किसी भी दल से बोल दो, वो दल ना सब मिल के जुट के एकदम तुम्हारा क्या करेगा, काम करवाएगा। अगर किसी का घर नहीं बन रहा है ना, 3-4 को दल आएगा तुमसे वोट मांगने के लिए, 3-4 को दल में मान लो कि कोनो ए दल आया, बी दल आया, सी दल आया, डी दल आया, 4 को दल आया। ठीक है, इन चारों दलों से ना बोल दो कि सर यहाँ थोड़ा सा मतलब ये गड्ढा खुदवाना था। ठीक है, तो ठीक আছে দুটো মিস্ত্রি কালকে ফেলে দিবি তো এদিকে, দুটো মিস্ত্রি ফেলে দিবি, আর ইট ফিট কিছু লাগবে, हाँ हाँ ইট 1000 ईटा लगेगा यहाँ पर थोड़ा, हाँ ठीक আছে কালকে চলে আসবে, देखना फटाफट काम होगा। फिर दूसरा दल आएगा ना तो बोलना सर ईटा फेंकवाए थे, सीमेंट बालू का पैसा नहीं है हल्का में, ईटा में सारा पैसा चला गया, थोड़ा सा सर अरे वोट का पूरा सब कोई घर वाला और पड़ोसियों वाला सुनो, चाचा को वोट देना चाहिए, बहुत अच्छा काम करते हैं, देखिए मेरा ईटा फीटा सब फेंकवा दिए, आप ही को वोट ही जाएगा, वो हो गया। फिर सी वाला कौन आया, सुने यहाँ पे घर और बन रहा है आपका, हाँ हाँ सर प्लान पास नहीं हो रहा है, थोड़ा म्यूनसिपालिटी में बोल के प्लान पास करवा देते तो बढ़िया, काल के ही हो जाए, वो काल के ही हो जाए, बस वोट कोথায় দিয়ে দিবে 2 नंबर। अरे पड़ोसी को पड़ोसी बोले, मतलब आप घर वाला को, अरे सर आपका ही है, आपको मेरा पूरा वोट आपका ही है, ले जाइए ना पूरा। ठीक है, फिर कोनो डी वाला आएगा, उसको भी यही कोनो मतलब आइडिया चिपका दो, आपका घर बन के रेडी, जब जीता कोनो दूसरा कोई जीत गया, खोजने आओगे हमको, जीता कोई और वोट चाह के जाके वो तो पहले ही से पिला दिया था, तो मान लो कि कोनो मदिरा उदिरा दे के एकदम बढ़िया से पिला देता है ना, तो वो एकदम पीले पीले जाता है, 2 नंबर था ना, क्या बोला था वो, 2 नंबर 3 नंबर याद नहीं आ रहा है, 5 नंबर, ए बेटा जीत गया दूसरा ठीक है, एकदम मस्त जीत गया दूसरा पिया किसी से और दीवाल जो उठवाया किसी से और, बेटा दल एकदम पूरा खराब हो गया उसका। ठीक है, तो वो लोग पैसा बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं जो पहली बार चुनावी रास्ते पे उठते हैं। ठीक है, बहुत खतरनाक खर्चा करते हैं, जब नहीं जीतता है ना तो बोलता सारा तो जीता नहीं तो कोई बात नहीं, अगले साल फिर खड़ा होगा, 5 साल बाद फिर से चुनाव होगा, फिर से उसी के पास जाएगा, वो वहां मिलेगा थोड़ी, वो तब तक देखेगा कि 1 तल्ला से 5 तल्ला बना लिया है। ठीक है, ऐसे ऐसे नेता का चिरौरी कर करके, चिरौरी समझते हो, चिरौरी नहीं समझता है, कैसे समझाए अब any of man got hello sir, hi sir, yes sir, yes sir, no sir, no sir, is this called चिरौरी। ठीक है,
कोई मैन खाली बोल देता है ना कि हाँ हाँ चाचा हो जाएगा काम, अरे जरूर हो जाएगा ये वो, अरे चाचा बोले हैं एकदम झंडा लेके आगे बढ़ने को, हाँ उसी को कहते चिरौरी। उसके पीछे 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 लगे रहना, ठीक है, बैक टू बैक बैक टू बैक, दिस इज कॉल्ड चिरौरी। अरे एरोप्लेन बना के उड़ा दे रहा है। आगे देखो, इससे क्या होता है ना, अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और एरोप्लेन उड़ गया, देखो तो किसी को नींदो आते रहेगा ना तो उड़ जाएगा, ठीक है। देखो क्या होता है ना कि हम पहले ना, मेरी मम्मी बताती थी कि बहुत खतरनाक नौटंकीबाज है ये, इसीलिए हम अपने आसपास ना ये पियकड़ा लोग को हमेशा देखते रहते हैं, इसीलिए उसी लोग का देख देख के ना दिमाग में छप गया कि कहीं पढ़ाते उड़ाते हम कहीं मान लो कि ऐसे पीने उने की बात आए, हम अगर ऐसा कर दें तो स्टूडेंट लोग को क्या आ जाएगा, एक फील आ जाएगा कि सच में सर मतलब कि उसी में डूब गए हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है, एक फील आ जाएगा, तो उससे क्या होगा, आपको याद रहेगा, सर याद करो इसी देखो आवाज आ रहा है, अब बोल रहा है साउंड नहीं आ रहा है, अब आवाज आ रहा है। आज इस बैटरी से 5 घंटा क्लास चला है, जानते हो, 5 घंटा, सुबह सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक एकदम लगातार खड़े थे, लगातार 1 बजे तक क्लास चल रहा था, लगातार खड़े थे, इसलिए पैरवा दर्द कर रहा है, खड़ा होने को मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करे, टॉपिक बहुत खतरनाक है। देखो, नीति निर्माण का जो हिस्सा होता है, नीति निर्माण करना, नीतियों का निर्माण करना, यानी कि पार्टी जो होते हैं ये इंप्लीमेंट करते हैं कुछ रूल्स रेगुलेशंस को, ठीक है, रूल्स को पार्टी निर्माण करते हैं। ये दल सरकार जो होता है ये आकर राष्ट्र के विकास के लिए नीतियां बनाते हैं और उन्हें लागू करते हैं। कैसी कैसी नीतियां बनाया जा सकता है, जैसे रास्ते का निर्माण करना, ब्रिज का निर्माण करना, है ना, ये सब चीजों का। और साथ साथ कौन सी नीतियां, जैसे एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना, लेकिन एजुकेशन के ऊपर तो अभी कोई ध्यान नहीं है, ठीक है। उसके बाद लॉ एंड रूल्स, ये सब के ऊपर ध्यान देना कि ठीक से बना है कि नहीं, सभी कोई अपने तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं, आईटी सेक्टर के ऊपर ध्यान देना, के ऊपर ध्यान देना, ये सरकार के दलों के काम होते हैं, ठीक है, दल के ऊपर ये काम होता है, निर्भर रहता है। अच्छा, जनमत निर्माण करना, वे मीडिया और प्रचार के माध्यम से विभिन्न मुद्दों पर जनता की राय तैयार और संगठित करते हैं। देखो कोई भी देखना, अभी तक जो भी पार्टीज वगैरह होते हैं वो अपनी बातों को अगर जनता तक पहुंचाना चाहते हैं तो बोलते हैं कि मीडिया को बुला लो, वही क्या कर देंगे, पूरा फैला देंगे, वही लोग 3-4 बार टेलीकास्ट चला देगा, हो जाएगा, फैल जाएगा। जैसे मोदी जी थोड़ी सबके आके कानों में बोलते हैं बाबू नोटबंदी होने वाला है, थोड़ी बोलते हैं, सीधे क्या कर दिए, मीडिया में जाके बता दिए, सोशल मीडिया पे आके। एगो सोशल मीडिया होता है और एगो मीडिया होता है। मीडिया वो जो बिस्कन्याएं बैठी रहती हैं अंदर बीच में कि देखिए आज हम लोग ब्रेक के पहले हम लोग आपको बताए थे 100 मिनट पे 100 खबरें, एकदम खतरनाक चलेगा, इसमें बहुत अच्छा से आएंगे, इसमें ये साहब है इन्होंने उसको मर्डर कर दिया, वहां पे मारा, खत्म करते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं, बस हो गया खत्म, ठीक है, ऐसे कर देता है, नहीं ब्रेक के बाद मिलते हैं, हो गया। तो वो क्या होता है, जनता को जनमत निर्माण करना,
यानी कि जनता का निर्माण करना, साथ साथ इसमें मीडिया और प्रचार के माध्यम से जनमत वोटिंग खींचना। ठीक है, तो देखना हर एक जगह पे ये लोग अपना ट्रायल चलाते हैं, जो दल वाले होते हैं। जैसे अगर मान लो कि अभी सरकार आने वाली थी किसकी, बीजेपी की, आ भी गई, तो देखना ट्रेन में पूरा का पूरा एक टीवी लगाया गया था, देख रहे थे, ट्रेन में टीवी था, साथ साथ स्टेशन के ऊपर भी टीवी था, और उस पर केवल एक ही को ऐड आ रहा था, इस बार बीजेपी की सरकार, पाल्टनो दरकार चाहिए बीजेपी सरकार, खाली यही गाना आ रहा था कि नहीं। ठीक है, अभी देखना साइबर फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहा है। पैसा अभी कोई चोरी नहीं कर रहा है तुमसे, ऐसे छीन के नहीं लेके जा रहा है, वो बेटा तुम्हें बैंक से ले रहा है, तो वो क्या है, साइबर फ्रॉड है। तो ये साइबर फ्रॉड के लिए ना, ये जो हैकर्स होते हैं ना, हैकर्स के लिए 2 मिनट से 15 मिनट का काम है हैकर्स का, आपका पूरा का पूरा हर एक अच्छा चिट्ठा जान जाएगा। वैसे ही नेताओं का भी, जो दल बनाए हुए हैं, वो मीडिया सब जानती है उनके बारे में। तो मीडिया और प्रचार ये कर कर वो लोग क्या करते हैं, अपने जितने भी मुद्दे होते हैं वो तैयार करके किसके पास भेजते हैं, जनता के पास भेजते हैं। जनता को सभी को जाके थोड़ी बता पाएगा कि हाँ भाई जनता हमारी है, हम जनता को सबको बता दें, मीडिया के द्वारा चला जाता है, तो वो जनमत निर्माण होता है। उसके साथ साथ सामाजिक विविधता और प्रतिनिधित्वता होती है। दल समाज के विभिन्न वर्गों का, धर्मों का और जातियों का प्रतिनिधित्व कर संतुलन स्थापित करती है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी ग्रुप्स का हो, चाहे वो किसी भी धर्मों का हो यानी रिलीजन्स का हो, किसी भी जाति का हो यानी कास्ट से हो, किसी भी चीज से हो। सरकार के सामने सभी कोई क्या है, एकदम बराबर है। लॉ के सामने हमें सभी कोई क्या है, बराबर है, चाहे वो किसी के धर्म के हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, सभी के धर्मों के मतलब धर्म हो चाहे जातियां हो, सभी के सभी रूल्स के सामने, लॉ के सामने, नेताओं के सामने क्या है, बराबर होने चाहिए। जाति के हिसाब से वोट नहीं देना चाहिए कि हमारी जाति का है तो वोट दे दिए, ऐसा नहीं है। कैसा देखे, उसका काम कितना हुआ है, काम कितना किया है। ठीक है, अभी तक देखो 3 बार कौन बन गए हैं प्रधानमंत्री, मोदी जी बन गए हैं, 3 बार बन गए हैं। तो ये 3 बार बनने के कारण क्या है, एक कब से थे, 2014 से लेकर 2019 तक, फिर 2019 से लेकर 2025 तक, 24 में ना वोट हुआ, 24 में वोट हुआ। अभी देखो 2024 से के बाद से अभी तक है कि नहीं है, तीसरे बार अभी प्रधानमंत्री हैं, थर्ड उनका चल रहा है, थर्ड तीसरे बार है, 1 2 ये तीसरा चल रहा है। 2029 में 2000 हाँ 24 5 29 29 में उनका क्या होगा, कार्यकाल खत्म होगा। तो सब कोई चाहने वाले होंगे ना उनके, कोई तो सभी कोई तो वोट दे रहा है उनको, चाहने वाले होंगे कोई ना कोई। तो वही जो चाहने वाले हैं ना, उनके लिए ही क्या हुआ है, वो ना वर्ग देखते हैं, ना धर्म देखते हैं, ना जातियां, सभी के लिए क्या करना है, एक बराबर काम करना है। क्या फौज में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, हैं? फौज में नहीं है वो भी लोग। क्या सभी कोई को क्या उसके जाति देखकर पैसा दिया जाता है, उसके अकाउंट में घुसता है? नहीं। कांस्टेबल है तो आपको कांस्टेबल के हिसाब से पैसा मिल जाएगा, डबल स्टार है तो डबल स्टार के हिसाब से पैसा मिल जाएगा। सरकार सरकारी नौकरी में एकदम एक बराबर रखी है। प्राइवेट सेक्टर में अलग अलग हो सकते हैं, जिसकी जैसी काबिलियत उसके हिसाब से उसको पैसा। ठीक है, वो बात अलग है। ठीक है, और बताओ विपक्ष की भूमिका। सत्ता से बाहर रहने वाले दल सरकार की आलोचना कर लोकतंत्र में पारदर्शिता बनाए रखते हैं। सत्ता से बाहर रहने के बाद भी दल सरकार की आलोचना करके लोकतंत्र में पारदर्शिता बनाए रखते हैं। डेमोक्रेसी को ट्रांसपेरेंट बाई द सिटीजन्स इन द गवर्नमेंट। विपक्ष की भी भूमिका इसमें बहुत ज्यादा रहती है। जैसे वो दल के बारे में बताता है कि क्या क्या इन लोगों ने गलतियां की थी। जैसे अभी देखना, राहुल गांधी क्या है, विपक्ष में। अब बीजेपी यहाँ पे क्या है, पूरी की पूरी सरकार है। तो बीजेपी के बारे में भाई सब कुछ सही ही करते जाता है, ऐसा थोड़ी है। कोई भी सरकार पूरे सही ही करते जाएगी, ऐसा थोड़ी है। समझ में आया? पांचों के पांचों अंगुली एक बराबर थोड़ी है। अब 100% तो कोई है नहीं, कुछ ना कुछ तो गलतियां होते रहती है, सबसे होती है। जैसे अभी आपको बोला है कोलैप्स के बारे में, तो 2025 में पहलगाम अटैक हुआ, उसमें किसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, बीजेपी सरकार की। वहां पे सिक्योरिटी दीजिए,
आप जब जानते हैं कि वहां पर इतना ज्यादा आतंकवादी हमला हो रहा है, अमरनाथ यात्रा चालू होने वाला है, तो वहां पे सिक्योरिटी दीजिए, लेकिन नहीं हुआ। ठीक है, इंटेलिजेंट कोलैप्स हो गया। तो उसी वजह से सबसे ज्यादा किसी के ऊपर अगर हाथ उठा तो किसके ऊपर? बीजेपी के ऊपर। सभी के सभी, राहुल गांधी भी क्या कर दिए, पूरा का पूरा उन्हीं के ऊपर दारोमदार दे दिए कि भाई इन्हीं की वजह से हुआ है, हमारे सरकार में तो कभी ऐसा हुआ नहीं था। नहीं हुआ था, गिनाएगा तो गिनाते रह जाएगा। 2008 में हुआ, 2001 में हुआ, 1999 में हुआ, 1989 में हुआ। हर समय तो देश विभाजन हो गया 1947 में, तुम्हारी ना सरकार थी, सरकार बताना चाहिए था। अब देखो कोलैप्स हर जगह पे एक ही जैसे इंसान मिलते हैं ऐसा थोड़ी है, लेकिन वही बात है कि यहाँ पे विपक्ष की भी भूमिका रहती है सत्ता को तैयार करने में। जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार कहाँ पे है? पंजाब में है, तो वो क्या है? विपक्ष है। वो तो किससे है रिलेटेड? हट के हैं किससे? वो हट के हैं किससे? बीजेपी से हट के हैं। वो तो वो क्या हो जाएंगे, कभी भी पार्लियामेंट में जाएंगे ना तो वो क्या रहेंगे? विपक्ष वाले रहेंगे। तो विपक्ष वाले क्या बताते हैं? वो लोग बताते हैं कि आपने गलती कहाँ पे किया है, नहीं तो हम लोग को गलती के बारे में पता ही नहीं चलेगा। हमेशा क्या करेंगे? सही सही, वही सही है, वही सही है। अगर तुमको खाली बार बार यही बोलते रहे कि बाबू देखो भारत 1947 में आजाद नहीं हुआ था, नहीं हुआ था, नहीं हुआ था, नहीं हुआ था, तो खाली क्या मान लोगे? नहीं, नहीं हुआ था तब, 1947 में आजाद नहीं हुआ था। लेकिन उसी में कोनो आके बोल दे नहीं बाबू 1947 में ही हुआ था आजाद, तब तुम उसको क्या बोलोगे? ई विपक्ष वाला है, तो गलती नहीं पढ़ाया गया है, हम लोग सही पढ़े हैं, ई गलत बोल रहा है। तो उन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? द्वंद्व हो जाएगा। और वही पार्लियामेंट में चलता है। यहां पर हम लोगों ने देश को आगे बढ़ाया है, बढ़ाई की है, आगे बढ़ाया है, तो देखना उसको क्या करता है, एक टेबल रहता है, उस टेबल में ऐसे ताली नहीं मारा जाता है पार्लियामेंट में, इसको गलत दर्शाया जाता है ऐसे ताली मारने को, टेबल पे ताली मारता है, वाह 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 वाह, सेम सेम, क्या बात बोले हैं, क्या बात बोले हैं, ऐसा बोलता है ना। कभी पार्लियामेंट में देखना सुनना ये सब, पार्लियामेंट में जब दिखाता है तो पार्लियामेंट टीवी में, ठीक है, और उसके बाद कोनो झगड़ जाता है तो बोलने लगता है जम्मू कश्मीर, आप देश का हिस्सा नहीं मानते? जम्मू कश्मीर को नहीं मानते? क्या बात करते हैं आप? हाँ, जान दे देंगे इसके लिए, देश का हिस्सा नहीं मानते, एकदम खतरनाक, उसका जान दे देता है उसके लिए। ठीक है, तो वो विपक्ष वाले लोग भी क्या करते हैं ना, समझते हैं कि भाई क्या ऐसा बोला जाए कि इन लोग के कब्जे में ना हो, लेकिन सब कुछ लिखाते रहता है, इन लोगों ने क्या बोला है, क्या नहीं बोला है, सही थॉट्स दिया है कि नहीं, सही मतलब गणना किया है कि नहीं किया है, ये सब कुछ एकदम चलते रहता है। तो विपक्ष वाले लोग का भी बहुत ज्यादा हाथ होता है। अच्छा, लोकतांत्रिक प्रणाली भी होती है इसके आधार पर, राजनीतिक दल और लोकतांत्रिक के रीढ़ है, इसके बिना लोकतांत्रिक शासन संभव नहीं है। राजनीतिक दल जब तक नहीं बनेगा तब तक लोकतांत्रिक नहीं होंगे, डेमोक्रेटिक नहीं होंगे। और हम लोग कैसे देश हैं? डेमोक्रेटिक देश है, सभी के सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, इसका एक भावना है, ये भावना से हम लोग को आगे बढ़ाया जाता है कि सभी लोग मिलजुल कर रहिए, कोई लड़ाई पीट नहीं करिए। गांधी जी का आश्वासन है कि भाई सभी कोई मिलजुल कर रहे, कोई लड़ाई झगड़ा ना करे। अहिंसा के क्या है? हिंसा के क्या है? खिलाफ है, हिंसा नहीं होनी चाहिए, सभी कोई मिलजुल के रहे, इसीलिए इसी को लोकतांत्रिक देश कहते हैं। इसमें दल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, अब कहीं पे मारपीट हो जाता ना तो बोलता है आरएसएस करवा दिया। आरएसएस दल, आरएसएस दल, ऐसे फिर उड़ गया। अच्छा, क्या क्या तत्व है? संगठनात्मक रचना है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, दल का एक व्यवस्थित ढांचा होता है जिसमें विभिन्न स्तरों पर कार्य करने वाले समूह होते हैं, सामान्य विचारधारा होती है, कॉमन आइडियोलॉजी होती है, ये आप लोग को पढ़ा है, हम आइडियोलॉजी होनी चाहिए। दूसरा क्या हो, तीसरा क्या होना चाहिए? लोकप्रिय समर्थन होना चाहिए, पॉपुलर सपोर्ट होने चाहिए, दल को जनता का समर्थन मिला होना चाहिए। अगर मान लो कि दल बनाना है तो समर्थन ही नहीं रहेगा तो दल क्या टिक पाएगा? अगर हम तुमको बोले कि बाबू अब यहाँ पे गलत गलत अभी पढ़ा दे तो तुम्हारा दल क्या आएगा? यहाँ पर नहीं आएगा, गलत पढ़ने की वजह से, गलत पढ़ाने की वजह से आएगा। तो वो दल बनने के पहले क्या करना पड़ता है? उसको चुनना पड़ता है कि सही बनाया है कि नहीं बनाया, दल हमारा सही बना है कि नहीं बना है, सेम आइडियोलॉजी मैच करती है कि नहीं करती। ठीक है, सक्रिय भागीदारी, जैसे अभी हम लोगों ने फाउंडेशन अपना खोला है तो सभी कोई का ऐसा है कि सभी कोई का मत जो होता है ना वो मैच कराता है। अब क्या है कि उसमें जो है, जो मेन आदमी में जैसे कह लिया जाए कि सभी कोई मेंबर्स, तो सभी कोई, तो जितने मेंबर्स है सभी कोई को तो मेन नहीं कह दिया जाएगा। जिसका किसी का मतलब कि एक आइडियोलॉजी होगी ना कि हाँ भाई हम लोग ऐसे ऐसे पैसा जुगाड़ करके और उसके बाद देने जाएंगे, डोनेशन देने जाएंगे। ठीक है,
तो वो आइडियोलॉजी और उसके लिए एक क्या बनाया गया, प्रेसिडेंट बनाया गया है। मतलब ये कैशियर प्रेसिडेंट है, ये डोनेशन को देने वाला ये है, कार्य करता है। उसके बाद कोई ऐसा हुआ वो पैसा को कलेक्शन करने वाला कोई सेक्रेटरी है, ठीक है। तो क्या होता है ना कि उसमें जो मेन रहता है आदमी, उसके पास सबसे ज्यादा दिमाग होना चाहिए, उसको चलाने वाला। उसके बार बार काम कर लेंगे, जैसा आपको अप्रूवल होगा, जैसा आपको बताया जाएगा, जैसा आपको ऑर्डर होगा, उस हिसाब से आप क्या करिए, काम करिए। उसी तरह इसमें भी होता है, जब दल खुलता है ना, तो दल का मेन हिस्सा ही क्या रहता है, काम करता है। लेकिन उसके अंडर में जो काम करने वाले होते हैं वो दिमाग देते हैं कि सर जानते हैं यहाँ पर ना एक वृद्धाश्रम है, हम लोग चाहे तो उधर भी जा सकते हैं, अपना डोनेशन का काम उधर पे हो जाएगा। यहाँ पे वो अनाथालय है, वहां पे भी डोनेशन का अपना काम हो जाएगा। यहाँ पर गरीब लोग बहुत ज्यादा रहता है, उन लोगों को कुछ कपड़ा उपड़ा दे देते हैं, खाना तो हमेशा देते हैं, कपड़ा उपड़ा दे देते हैं, तो कुछ दिनों तक वो क्या कर लेगा, चला लेगा उसको। तो ये सब क्या है, दिमाग देने वाले उसके अंडर के लोग हैं, ठीक है, जो उसमें भाग लेने वाले, नेतृत्व करने वाले। तो एक लीडरशिप होता है, ठीक है। जैसे हमारे फाउंडेशन में हम लीडरशिप है, मेनली मैं और मेरा एगो दोस्त, वो दोनों जन मिल के ने ये सोचे थे कि हम लोग सभी कोई को लगभग जोड़ेंगे, जो लोग कुछ भी कमाते हैं वो 100 रुपया 200 रुपया हर एक महीने अपना देंगे, ठीक है, पैसा से बचा के। जैसे मान लो किसी का 20,000 की सैलरी है, तो उसमें से 100 रुपया 200 रुपया तो ऐसे ही खाने पीने में उड़ा देता है, तो तुम दे दो, किसी की भलाई हो जाएगी। तो हम लोग क्या किए ना कि उसी को हम लोग एकजुट किए। अब बोले कि सबसे पहले इसका बैंक अकाउंट खोलते हैं, इस नाम से पेज खोलते हैं फेसबुक पे, इस नाम से यूट्यूब खोलते हैं, इस नाम से इंस्टाग्राम खोलते हैं, सब के सब एकदम सोशल मीडिया पे उसको डाल दिए। अब क्या होगा कि दूसरे लोग भी अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो वो लोग ज्वाइन हो जाएंगे। तो इसी तरह एक लीडरशिप होता है, लीडरशिप सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है किसी भी दल को बनाने का। और लीडरशिप लीडर जैसा होना चाहिए। जैसे सीजेपी अभी देख लो, कॉकरोच जनता पार्टी, ठीक है, तो दीपके है ना, दीपके वो है उसके लीडरशिप, वो मेन माथा है, ठीक है, नेतृत्व करने वाला है। अगर वो मेन माथा अगर कहीं कुछ हो गया उसको, तो फिर उसके बदौलत कोई और आवाज नहीं उठा पाएगा। वो पहली बार आया जो युवाओं के लिए क्या किया, आवाज उठाया, वो भी कहां से, विदेश से आया है। यहाँ के लोगों को कुछ पढ़ी ही नहीं थी कि युवाओं का पेपर लीक हो रहा है कि क्या हो रहा है, इसको कुछ नहीं पढ़ा था, ठीक है। अब वो आदमी को ऐसा लगा कि हम लोग को कॉकरोच जनता पार्टी एक बनाना चाहिए। वो पार्टी बना ना, दल, लेकिन उसको कोई नेतृत्व, मतलब नेतृत्व करने वाला तो एक जन है, लेकिन उसके सपोर्ट करने वाले और अधिक जन आते हैं। अब मान लो कि बड़ा बड़ा माता चला है, बड़ा बड़ा चेहरा चला है, जैसे मान लो कि उसी जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट चल रहा था, उसी में कोई बड़ा बड़ा आदमी लोग, लीडर लोग आ जाए, बड़े बड़े लीडर्स, ठीक है, तो वो जनता क्या कर देगी, उसको सपोर्ट कर देगी। इसीलिए उसका 22 मिलियन लगभग क्या है फॉलोअर्स हो चुके, उससे भी ज्यादा हो गया है ना। सीजेपी अजीत दीपके, ध्रुव राठी हेड है पार्टी का। चलो क्वेश्चन देखा जाए। अच्छा, निष्कर्ष क्या निकलता है, राजनीतिक दल सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि इसमें आंतरिक लोकतंत्र की कमी है, धन बल है, बाहुबल है, भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं भी देखी जाती है। देखो, धन बल का भी बहुत ज्यादा पैसा जिसके पास हो जाता है, वो भी अपना धन बल दिखाता है, धन पैसे का बल है। बाहुबल भी है, किसी किसी के पास अपने पास क्या रखा है, गुंडे रखे हुए हैं, कोई कोई दल नहीं रख देता है गुंडा। भ्रष्टाचार भी होता है उसके पास, जैसे किसी का पैसा छीन लेना, है ना, ये ब्लैक मनी रखना, ये सब भ्रष्टाचार है। ये सब समस्या जाती है जिसमें सुधार की आवश्यकता है। राजनीतिक दल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, तो ये हुई है पार्टियर से। किससे हुई है, पार्टियर से। क्या कर रहा है, पार्टियर से हुई है। पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। किससे हुई है, राजनीतिक दल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, पार्टियर से हुई है। उसके साथ साथ किसने कहा था किसी भी आधुनिक राज्य में तानाशाही को छोड़कर दलीय सरकार के बाद कोई विकल्प नहीं है, किसने कहा था, बता पाओगे। ये हेरोल्ड जे लॉस्की ने कहा था, हेरोल्ड जे लॉस्की। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक दल का एक अनिवार्य तत्व नहीं है, कौन सा, तो सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति राजनीतिक दल में नहीं आता। सैनिक का कोई राजनीतिक दल से कोई नाता है, राजनीतिक में नहीं आता, ठीक है। एक बार सैम मानिक शॉ ने कहा था, मानिक शॉ नाम सुने हो,
नाम सुने हो? सैम मानेकशॉ, नहीं सुने हो नाम? मानेकशॉ का नाम मूवी सुने हो ना? हम सुनो, हाँ, मानेकशॉ, मानेकशॉ, सैम मानेकशॉ। एक बार एक राजनीतिक दल के नेता उनसे कहते हैं कि सेना को उस जगह पे थोड़ा सा रिपेयर हो गया, मतलब रिपेयर करने का काम है वहां पर, तो घर और बनाने का काम है, घर टूट गया है, वो रिपेयर करने का काम है। मतलब क्या कहते हैं, जो नहीं किसी का नेता का बिल्डिंग उल्डिंग होता है, थोड़ा सा छोटा छोटा बिल्डिंग होता है तो छोटा बिल्डिंग्स था ना, उसी का ना दीवार एक जगह का गिर गया था। तो नेता साहब क्या कहते हैं, थोड़ा वहां से कांस्टेबल कुछ सरकार मतलब आर्मी के कुछ बंदे उठा के भेज देते तो दीवार उवाल करवा देता वो लोग। मानिक साहब को आता है, ये ऑर्डर आता है, तो मानिक साहब बोलते हैं कि जवान नहीं दूंगा सर, वो जवान है, मिस्त्री नहीं। आपके पॉलिटिकल काम के लिए अपने जवानों को आपके घर बनाने के लिए लगा दें, उसका नहीं होगा, इसका समाधान नहीं है मेरे पास। हाँ, लेकिन मैं कुछ ठेकेदारों को जानता हूँ, मजदूरों को जानता हूँ जो ऐसा काम कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी सेना के जवान को नहीं दूंगा वो काम करने के लिए। उनका काम है लड़ना, अपने देश की रक्षा करना, ये नहीं कि तुम्हारा जाके हम दीवार बनाएंगे, ये काम नहीं है हमारी सेना का। तो सेना किसी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है? सेना अपने देश का हिस्सा होता है, अपने लोगों का हिस्सा होता है, लेकिन किसी राजनीतिक दल का नहीं होता। समझ आया? सेना राजनीतिक दल से अगर काम करने लगा सेना, तो सेना किसकी बात खाली सुनेगा? वो राजनीतिक दल का। उसको खिलाने पिलाने को दे रहा है? नहीं, वो देश की रक्षा करने के लिए बना है, ठीक है? श्याम मानिक शॉ वो तो ये इंदिरा गांधी को भी बोल दिए थे स्वीटी स्वीटी के पुकारते थे, ठीक है? इंदिरा गांधी। आगे देख, श्याम मानिक शॉ में दिखाया है, फिल्म देखना बहुत अच्छा है। राजनीतिक दल की परिभाषा देते हुए किसने कहा था कि यह सामान राजनीतिक मतों की व्यक्तियों का संगठित समूह है जो सरकार को नियंत्रित करने का प्रयास करता है? वो है गिटेल, ठीक है? राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सत्ता प्राप्त करना और संचालित करना। निम्नलिखित बी नंबर ऑप्शन में है, देखो वो इंग्लिश में भी लिखे हैं, ठीक है? टू गेन एंड एक्सरसाइज पावर। निम्नलिखित में से किसे राजनीतिक दलों के कार्य के रूप में जाना जाता है? किसे भाई? उपरोक्त सभी। नीति का निर्माण करना, जनमत निर्माण करना, विपक्ष की भूमिका निभाना, अभी तो पढ़ा है, विपक्ष की भूमिका था, जनमत निर्माण करना था, नीति का निर्माण करना था, तो ये ऑल ऑफ द हो जाएगा इसका ऑप्शन, ठीक है? 6 नंबर। क्या बोल रहा है? चलो, और इसके बाद कुछ मेजर नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया देख लेते हैं। हेडिंग देख के लिख लीजिएगा बाबू थोड़ा। मेजर नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। इंडिया में कुछ बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में आप लोग को बता देते हैं, फिर ये क्लास खत्म करते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहला पार्टी जो बना था भारत में, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, ठीक है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? पंजा, हाथ है, ठीक है? ये तो चारों को उंगली रे, उसको थोड़ा बड़ा कर देते, ठीक है ना? अरे हथवा नहीं रहता है। नहीं बना है ना, तो कोनो वीडियो बना के डाल देगा, हाँ, ये हाथ बनता है
इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। बताइए, इसकी स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। कब हुआ था? 1885, ठीक है। किसने किया था? एओ ह्यूम ने किया था। एओ ह्यूम, एओ ह्यूम ने किया था, याद रहेगा। एओ ह्यूम 1885, एओ ह्यूम, ये विदेशी थे। एओ ह्यूम, एओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा संस्थापक। दादा भाई एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और कौन थे? दिनसा वाचा, दिनसा वाचा। मुख्य नेता इनके कौन कौन से थे? मुख्य नेता हो गए जवाहर लाल नेहरू। ये क्या थे? पहले प्रधानमंत्री थे ना। फेमस 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 नेता को क्या कहते हैं? पॉलिटिशियन। फेमस पॉलिटिशियंस लिख लो। इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। अच्छा अच्छा, ये कब से कब तक सत्तारूढ़ में रहा? कब तक सबसे ज्यादा सत्ता की है इन्होंने? 1947 से लेकर 1977 तक सत्ता इनका बहुत ही ज्यादा था। ये भारत का प्रमुख सत्तारूढ़ दल था। इसके बाद ये केंद्र और राज्यों में लंबे समय तक सत्ता में रहा, और हालांकि हाल के दशकों में इस दल का प्रभाव कम हो गया है। अब ये पूरा का पूरा प्रभाव कम हो गया है, ठीक है। तो ये लिखने का जरूरत नहीं है, अब इसका प्रभाव पूरा कम हो चुका है। इसके बाद था भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। बीजेपी की स्थापना 1990 में हुआ है, 1980 में। एक बार रुको, हम देख लेते हैं बीजेपी की स्थापना। किताब में तो यही लिखा है। बीजेपी स्टेब्लिश्ड, हाँ 6 अप्रैल 1980 में, ठीक है। कौन कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने ही कहा था सत्ता आएगी, सत्ता आएगी, मतलब सत्ता आएगी जाएगी, बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। इन्होंने कहा कि आपकी लड़ाई बीजेपी से है, राम से मत लड़ाई करिए। राम से जिस दिन लड़ाई करोगे धूल बन जाओगे, मिट्टी हो जाओगे, ठीक है। किसने कहा था? अटल बिहारी वाजपेयी। 1999 के आसपास के दशक के हैं ये, क्या है? 1999 के आसपास के दशक के ये क्या है? प्रधानमंत्री थे हम लोगों के, पीएम अटल बिहारी वाजपेयी। और थे लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी। और अभी एक सबसे फेमस हुए हैं मोदी जी, नरेंद्र दामोदर दास। प्रमुख प्रमुख नेता हैं, है ना, ये लोग फेमस फेमस नेता हैं। इनकी विचारधारा राष्ट्रवाद, हिंदुत्ववाद और पूंजीवाद। मुख्य नेता नरेंद्र मोदी, लालकृष्ण आडवाणी, अमित शाह। अमित शाह जी भी तो हैं इन्हीं से, इसी पार्टी से ना है अमित शाह जी, ठीक है। इनका सरकार केंद्र में कब था? 1998, 2004, फिर 2014। 2004 में कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। 2014 में कौन आ गए? 2014 में नरेंद्र मोदी, ठीक है।
सारा ऑपोजिशन पार्टी राम से लड़ता है, इसलिए तो सबके सबके साथ एंड होते जा रहा है। हाँ बाबू, सबका एंड होते चला जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, बीजेपी कब? 6 अप्रैल 1980। इससे पहले की भी एक पार्टी बनी हुई है, पता है कौन? लाल पार्टी, सीपीएम, जिसको मार्क्सिस्ट कहते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, सीपीएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। हम लिख देंगे, हम दे देंगे बाबू, इसको नोट्स में दे देंगे। देखो क्या है, लाल पार्टी, लाल पार्टी कहता है ना उसको, सब कोई लाल पार्टी से जानता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बहुत पुरानी पार्टी है ये, अभी तक है, किसी कोई कोई तो अभी तक मानता है सीपीआईएम। कोई जो पुराने पुराने आदमी लोग होंगे ना, उन लोगों को बोलना कौन सरकार अच्छा है चाचा, तो बोले सीपीआईएम में ठीक था, कम से कम दाम तो कम था हर एक चीज का। तो चाचा नहीं देख रहे हैं कि हर एक चीज का टेक्नोलॉजियों बढ़ते चला जा रहा है। आज खैनी अपने हाथ से नहीं बनाने का जरूरत है, रोबोट बना के दे देगा। खैनी जो खा रहे हैं तो उसको काट के दूसरा कोई भी दे सकता है, वो खिलाइयो देगा मुंह में। ठीक है, ये नहीं देख रहे हैं। और वो पिछले जमाना का याद कर रहे हैं, तो उस समय टेक्नोलॉजी वगैरह भी नहीं थी उतनी ज्यादा। आज व्हाट्सएप पे से बात कर ले रहे अपने बेटे से, बहुओं से, अपने बेटियों से बात कर रहे हैं, तब नहीं बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का उस समय था। उस समय तार भेजना पड़ता था कबूतर से, वो भी कब पहुंचा था कोई नहीं पहुंच, कभी कभी पहुंचता था, कभी कभी नहीं पहुंचता था, कभी कभी बीच में गिर जाता था, मार के खा लेता था कोनो कोनो कबूतर। ठीक है, तो आज चाचा को बोलिए कि चाचा देखिए, टेक्नोलॉजी अगर बढ़ोतरी हुई है तो पैसा नहीं बढ़ोतरी होगा, हर एक चीज का नाम बढ़ते चला जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि कैसे कमाएगा। स्थापना 1964, बहुत पुरानी पार्टी है। इसमें मार्क्सवाद और लेनिनवाद विचारधारा है। इसकी विचारधारा किसकी है? मार्क्सवाद, मार्क्सिस्ट, खाली मार्क्सिस्ट लिख दो, और लेनिन्स, लेनिनवाद। ठीक है, इसके मुख्य नेता कौन कौन है? EMS नबूद्रीपाद, हरकिशन सिंह सुरजीत, हरकिशन सिंह सुरजीत, सुरजीत, अच्छा, और प्रकाश करात। कितना? देखो ज्यादातर नाम इन्हीं का पूछा जाएगा सब चीज में। लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मोदी जी सभी कोई जानता है बीजेपी से है, इसलिए इतना आसान से क्वेश्चंस नहीं देगा। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, इसी में कंफ्यूजन करेगा, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इंदिरा गांधी पहले थी, सोनिया गांधी अभी भी है, राहुल गांधी की बहन है वो सोनिया गांधी। ठीक है, देखो कोनो टीचर पढ़ा रहा था, राहुल गांधी के पत्नी बता दिया, ऐसे थोड़ी है बहन। ठीक है बाबू, जो लिखा दिए ना बाबू उसको आराम से लिख लो, नहीं लिखना है कोई बात नहीं। देखो बीएसपी, बीएसपी, बीएसपी की स्थापना 1984 में, काशीराम इसके मुख्य नेता हैं। मुख्य नेता ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश में, मायावती। मायावती किससे थी? ये वाला हाथी चिन्ह था उनका। अच्छा, इस मुख्य नेता इनके ये काशीराम भी है और मायावती भी है। अच्छा बाबू, हम यहाँ पर लिख देते हैं, इनका जो चुनाव चिन्ह है वो पंजा है। ये क्या है? पंजा। ठीक है, इनका चुनाव चिन्ह क्या है? कमल फूल, कमल फूल। अच्छा, इनका जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है भाई? हसुआ हथौड़ी, हसुआ हथौड़ी, हथौड़ी हथौड़ी बोला। ठीक है, उसके बाद इनका हाथी है, बीएसपी के क्या है? हाथी। ठीक है, उसी के साथ था आम आदमी पार्टी। बताइए आम आदमी पार्टी के नेता कौन थे? मेन केजरीवाल थे ना? नहीं थे? आम आदमी पार्टी, आप पार्टी, आप, इसका नाम है आम आदमी पार्टी।
अच्छा, इसका नाम क्या है? बीएसपी का पूरा नाम क्या है? बहुजन समाज पार्टी। छोड़ देंगे बाबू, इसको रहने दो, बहुजन ग्रुप में जोड़ देंगे समाज पार्टी। अच्छा, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी कब हुआ था इसका स्थापना? इसकी स्थापना हुई थी 2012 में। संस्थापक कौन थे भाई? संस्थापक थे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल। भ्रष्टाचार विरोधी, पारदर्शिता, शिक्षा व स्वास्थ्य पर ध्यान, अरविंद केजरीवाल, अतिशी मार्लेना, मनीष सिसोदिया। ठीक है, यह दल दिल्ली के सत्तारूढ़ था और पंजाब में सत्ता में है अभी। अभी ये कहां पर है? पहले दिल्ली में था, दिल्ली में था, और अभी कहां पर है? पंजाब। पंजाब में कौन इसको चला रहा है? सीएम कौन है पंजाब के? भगवंत मान। भगवंत मान। भगवंत मान, ठीक है, ठीक है। और पंजाब में है, यह भी सक्रिय है पंजाब में, आम आदमी पार्टी। बाकी और कहीं पे नहीं है आम आदमी पार्टी। समझ में आ गया? और भी है नेशनल पीपल्स पार्टी, पीए संगमा, कॉनराड संगमा, ये लोग थे। नागालैंड मेघालय वाले जगह पर ये लोग थे। आम आदमी पार्टी अभी कहाँ पर है? दिल्ली से हट गई है, अभी है पंजाब में आम आदमी। अच्छा, इसका चुनाव चिन्ह क्या था? हाथी। और इसका चुनाव चिन्ह क्या है? झाड़ू। हाथी, एलिफेंट, ट्रंक जिसका रहता है, सूंड जैसा रहता है, खतरनाक चलता है, मोटा है, कहीं का हाथी। कैसे पूछता है हाथी? से लगता है जन्म ही नहीं करता हाथी। देख हाथी। इनका क्या है? झाड़ू। तो झाड़ू लगाती है ना? झाड़ू जब लगाना तो क्या याद रखना? आम आदमी। हाँ, बाप रे बाप। चलो भाई, आज इतना रहने देते हैं। ये चैप्टर आप लोगों का खत्म हो गया। सुनो चलो भाई, तो बेटा एकदम धड़ाधड़ धड़ाधड़। छोटका छोटका हल्का हल्का पार्टी भी है यहाँ पर। इन पार्टियों का कोनो मतलब कि माई बाप नहीं है, कभी भी खत्म हो सकता है। ठीक है ना? ये सब छोटा छोटा पार्टी पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ से एमसीक्यू है। आज ज्योग्राफी का पेपर दे दिए हैं, लेकिन कोनो सॉल्व नहीं किया है, हम देखें। ये सॉरी, हिस्ट्री का। हिस्ट्री का पेपर आप लोग को एप्लीकेशन पे दे दिए हैं। दे दिए। कितना नंबर आया? 17 आया। चलो ठीक है, ईमानदारी से ना। और तुम लोग नहीं ना दिए? कोई बात नहीं, ऑनलाइन वाला लोग देख के मेरा मन खुश कर देगा। तुम लोग ऑफलाइन वाला से नहीं होगा, मत देना। ठीक है। 1.3 का जो शाही क्या था? राजधानी, शाही राजधानी, इसका हम लोगों ने ये बना दिया है, एमसीक्यू बना दिए हैं, जाके देख लीजिएगा। पूरा सीधे है 1.3। अब करेंगे 1.1, 1.2 एक के साथ मिला के दे देंगे। शाही राजधानी इसलिए दे दिए ना, इस पे बहुत ज्यादा मैसेज आ रहा था कि शाही राजधानी का कुछ बना दीजिए, इसलिए दे एप्लीकेशन पे है, जाके देख लीजिएगा बढ़िया से और याद कर लीजिएगा उधर से। 1.1 भी। हिंदी का टेस्ट तो शुक्रवार को ना? हाँ, तो अभी तक नहीं भेजे ना, आज भेज देंगे। तो आप लोग का टेस्ट जो होगा सोमवार को ले ले, सोमवार को ले लेते हैं। उस दिन हिंदी भी है, हमको थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा क्वेश्चन सेट करने के लिए। ठीक है, 6 बजे से नहीं, हाँ उस दिन हिंदी है, 6 बजे से टेस्ट दे देना। ठीक है सभी को। और ऑनलाइन वाले लोग अपना आप लोग एप्लीकेशन पे टेस्ट दे देना। ठीक है, जय हिंद।